Hello students, in today's topic we will discuss about or we will come to know about what is इंटरनेट क्या है और ये किस तरह से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हाउ वी कैन गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड व्हाट इज़ नेटवर्क क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के प्रकार। तो चलिए बात करते हैं कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट आज अगर आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब से अपनी वीडियोस देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट हमारे लाइफ को आजकल बहुत इजी बना दिया है इंटरनेट ने। और इसके द्वारा हम ई कॉमर्स, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ईमेलिंग, जितने भी आप चैट करते हैं या फिर ऐप्स यूज़ करते हैं वो सब एक्सेस कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को आज इंटरनेट के ज़रिए पॉसिबल हो पाया है या पॉसिबल किया है इंटरनेट ने। एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या कम्युनिकेशन हो, शॉपिंग हो, रिक्रिएशनल एरिया हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे एरियाज़ जो हैं, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, मेडिकल, शॉपिंग, रिक्रिएशन, संचार, संप्रेषण, ये सब कुछ संभव हो पाया है इंटरनेट के ज़रिए। और जो एक डिस्टेंस जो दूरी का जो एक सबसे बड़ा जो संप्रेषण में दूरी सबसे बड़ा रोड़ा थी वो अब हट गई है। अगर टेक्निकली हम बात करें, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल मल्टीपल सर्विस सच एज और सच अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों का एक नेटवर्क है और लाखों व्यापारिक संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं। और इंटरनेट पे दो समान नेटवर्क या अलग अलग नेटवर्क्स जो होते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स के जो कंप्यूटर हैं आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। इन रूल्स को हम जब इकट्ठा करते हैं या फिर सारे रूल्स को हम इकट्ठा करके उसे सेट बोलते हैं। और जो एक सेट है इन रूल्स का, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। और जो ये प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि रूल्स है कंप्यूटर के, इंटरनेट के, वो टू टाइप्स के होते हैं, आईपी और टीसीपी। आईपी प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं इंटरनेट में कनेक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें दो तरह से कनेक्ट होते हैं हम, वन इज़ डायल अप, सेकेंड इज़ ब्रॉडबैंड। डायल अप कनेक्शन में आपके पास एक टेलीफोन होना ज़रूरी है और इसमें आप फ़ोन में ही आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। फ़ोन में जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं, वेरी सिंपल लैंग्वेज में। और इसमें किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोई भी आपको साइबर कैफ़े इस तरह का आपको नहीं बनाना पड़ता, बल्कि आपके पास जस्ट एक फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन में नेटवर्क होना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है वो बहुत हाई स्पीड को एक्सेस करता है और टावर्स या डिश के थ्रू उसमें कनेक्शंस कैच किया जाता है और इसमें बहुत हाई स्पीड से इंटरनेट एक्सेस होता है। बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, कौन आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। आईएसपी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करती है। इंटरनेट सर्विस जो है ये जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो कम्युनिटी ओरिएंटेड भी होते हैं या फिर नॉन प्रॉफिट यानी कि गवर्नमेंट्स के अंदर भी होते हैं और प्राइवेट या फिर प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, किसी एक गैर संस्था या फिर गैर सरकारी संस्था भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिलायंस का जियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक प्राइवेटली ओन्ड एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड है वो गवर्नमेंट या कम्युनिटी ओन्ड एंड नॉन प्रॉफिट कनेक्शन है। और लेट्स नाउ नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इनको हम आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स भी कहते हैं इंटरनेट के।
नंबर वन इज़ सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स को सैटेलाइट जो है वो कैच करती है और वही आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स तक पहुंचाती है इंटरनेट नेटवर्क को। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क अडेप्टर्स। ये जो है अडेप्टर्स जो हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी को कॉन्फ़िगर करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि स्थापन करने का कार्य करते हैं। जैसे कि जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और कुछ नेटवर्क एडॉप्टर्स जैसे कि लैन कार्ड्स या मोडेम्स जो हैं वो एक तरह से नेटवर्क एडॉप्टर्स हैं। नेक्स्ट इज़ राउटर्स। राउटर्स जो हैं वो एक तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी को वायरलेस तरीके से ऑपरेट करने के काम आते हैं और जिसके थ्रू आप वेरियस डाटा पैकेज के थ्रू डाटा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका एक्सेस पॉइंट्स। एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, एक तरह की डिवाइसेस हैं जो कि वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने वाली राउटिंग डिवाइस है ये एक तरह से। और इंटरनेट एक्सेस में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ क्लिंट्स या क्लाइंट्स। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक्स या फिर मोबाइल डिवाइस से ये जुड़ी होती है और इनको इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर क्लाइंट के रूप में भी जाना जाता है। लास्ट वन इज़ ब्रिजेस। ब्रिजेस जो हैं वो एक विशेष प्रकार के कनेक्टर्स होते हैं जिनका प्रयोग वायर्ड नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि एथरनेट, वायरलेस नेटवर्क और जैसे कि वायरलेस लैन के लिए किया जाता है। हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज प्राप्त करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज में जैसे हम चैटिंग करते हैं वेरियस ऐप्स के ज़रिए और प्रोग्राम्स के ज़रिए। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज जैसे कि www, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलनेट और FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारे जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज हैं जो कि आपको सूचनाएं प्रदान करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेटवर्क। व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, इस बॉन्डिंग को, इस कनेक्शन को नेटवर्क कहा जाता है। और ये जो नेटवर्क है जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं उसके थ्रू आपस में सेम सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। नेटवर्क्स की अगर टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देन ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: लैन, वैन एंड मैन। लैन जो है स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं लैन एरिया नेटवर्क की, लोकल एरिया नेटवर्क की, विच इज़ लैन। ये एक लोकल एरिया तक अपना जो नेटवर्क है वहाँ तक एक्सेस हो पाता है, यानी कि विद इन अ बिल्डिंग के अंदर 3-4 कंप्यूटर हैं वहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। देन अगर आपका जो कॉलेज है वहाँ पर जो सिग्नल होता है वो आपके जो कोई प्रेमिसेस हैं या ऑफिस की बिल्डिंग है या लेबॉर्ट्री है, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर इस तरह का एक रूम के अंदर आपका लैन जो नेटवर्क है वो पाया जाता है। सिंगल प्रेमिसेस के अंदर जो नेटवर्क काम करता है उसे हम लैन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। वैन जो है वो जो
नेटवर्क को जो जोग्राफिकली या नेशनल बाउंड्रीज से बाहर भी लिंक करता है। यानी कि इसके थ्रू जो नेटवर्क है वो थ्रू आउट द ग्लोब कनेक्ट हो पाता है। आप घर बैठे ही किसी भी एरिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व के साथ कनेक्ट हो पाना संभव हुआ है वैन एरिया नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ के अंदर यानी कि ये लैंड से थोड़ा ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इस तरह का नेटवर्क लैंड जो है एक बिल्डिंग एक प्रेमिसेस के अंदर ही अपना कनेक्शन नेटवर्क स्प्रेड कर पाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कूल्स में स्कूल बिल्डिंग, स्कूल आईटी लैब, कॉलेज, हमारे कॉलेज में भी एक तरह से हम बोल सकते हैं लैन है, और कंप्यूटर लैब में भी सेम एक्सेस है। उसके अलावा जब आप बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में वैन नेटवर्क काम करता है, और जो मैन है वो सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के विद इन मेट्रोपॉलिटन किसी एक सिटीज़ के अंदर जो एंटायर सिटीज़ को कवर करता है, दैट इज़ मैन। जैसे आपका केबल ऑपरेटर्स हैं, वो पूरी सिटी को केबल प्रोवाइड करवाते हैं। वो एग्जांपल हम बोल सकते हैं, उनका जो कनेक्शन है वो पूरी सिटी तक कवर करता है। और डिफरेंस ये है कि लैंड से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। हमने पहले भी बात की है। प्रोटोकॉल जो है वो कंप्यूटिंग में जब हम नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट कर रहा होता है, कनेक्टेड होता है, तो वो कुछ प्रोटोकॉल्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स को ध्यान में रखते हैं, और इनके कारण ही जो कंप्यूटिंग है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो संभव हो पाता है। आईपी और टीसीपी हमने पहले डिफाइन कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि ये क्या होते हैं। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, and next you have TCP. TCP stands for Transmission Control Protocol. दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं। आप जिन पे कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल, याहू, MSN एंड मैनी मोर। आप इन पे सर्फिंग करते हो। सर्फिंग करने के दौरान आप इन्फॉर्मेशन, आपका उद्देश्य होता है आप या तो इन्फॉर्मेशन ले या किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, और आपको बहुत सारे सेम लिंक्स आगे मिलते रहते हैं। अगर हम टॉप सर्च इंजन की बात करें तो google.com, yahoo.com, और बहुत सारे आपको लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही है। ये सारे एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन्स के। Now let's talk about the emails. Email stands for electronic mails. आप obviously आप सभी इससे acquainted हो practically, क्योंकि अभी आप आजकल अपनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो ईमेल के थ्रू हमें सेंड कर रहे हैं टीचर्स को। तो टेक्निकली यू आर फैमिलियर विद इट, बट थ्योरेटिकली आपके सिलेबस में ईमेल्स हैं, और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मेल्स क्या हैं। Electronic mails are another form of communication which nowadays has replaced our traditional and handwritten letter. इनका जो ओरिजिन था इसलिए हुआ था कि जो पहले लेटर हैंड राइटिंग में होती थी, लेटर राइटिंग हैंड राइटिंग के थ्रू एक्सेस हो पाती थी, लेकिन अब ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन इट इज़ पॉसिबल टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स टू आर नियर एंड डियर वंस, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, बोथ वे। एंड सो आजकल आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं अपने वो भी ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। एंड फर्दर बिकॉज यू आर ICT स्टूडेंट, यू शुड मेल योर कंटेंट। आपको मेल करना ज़रूरी है। डिपेंड्स आपकी कंडीशंस, आपका इंटरनेट एक्सेस कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब चैटिंग करते हैं तो उसमें कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं या शॉर्ट हैंड भी होते हैं। ईमेल में भी कुछ शॉर्ट हैंड होते हैं टेक्निकली, जैसे EML स्टैंड्स फॉर ईमेल मी लेटर,
थैंक यू, ये सारे एक तरह से हम इनको स्लैंग्स भी बोल सकते हैं या शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं ईमेल सिस्टम के. We have here web browser. Web browser is just an example of application software which we did earlier. हमने application software के बारे में पहले पढ़ लिया है. Web browser जो है वो एक application software है और एक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है. आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या रिसोर्सेज जो हैं आप उसको एक्सेस कर पाओ इंटरनेट पर. सो इसके एग्जांपल्स हैं मोज़ैक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल क्रोम, एपिक, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. और वर्ल्ड वाइड आप इनको यूज़ कर पाते हैं. जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो इन्वेंट हुआ था 1990 में. और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे टिम बर्नर्स ली. और इस ब्राउज़र का नाम दिया गया था www, विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. और बाद में इसको दोबारा से नाम दिया गया था नेक्सस. आपको पता होना चाहिए एक वेब पेज क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक बुक ओपन करते हो तो आपके जो बुक्स पे के पेज पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, दैट इज़ पेजेस ऑफ अ बुक. बट जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो दैट आर कॉल्ड वेब पेजेस. इस पे इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं. और जब आप किसी वेब ब्राउज़र को कनेक्ट करते हो, एक्सेस करते हो, तो आप के सामने जो ओपन होता है दैट इज़ वेब पेजेस. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो वेब पेज जो है वो एक इन्फॉर्मेशन का सेट है जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या फिर आपको ऑडियो वीडियोस भी या लिंक आपको मिल जाते हैं. देन ये जो वेब पेजेस हैं ये 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है. फर्स्ट है स्टैटिक वेब पेज, नेक्स्ट वन इज़ डायनामिक वेब पेजेस. स्टैटिक वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं जिन्हें हम फ्लैट पेज भी कहते हैं. और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वंस इट इज़ स्टोर इट्स स्टोर्ड फॉर एवर. एंड ये स्टैटिक होते हैं, इसमें सबके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहती है. देन डायनामिक वेब पेजेस जो होते हैं ये एक तरह से ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि यूज़र्स के द्वारा एक्सेस विद इन अ टाइम पीरियड यूज़र्स इसमें चेंज कर सकते हैं. जैसे हमारी कॉलेज की वेबसाइट है, हम चाहे कॉलेज का इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट है अब वो अपने वेब पेजेस में चेंज कर सकती है. सो स्टूडेंट्स टुडे आज हमने बात की है व्हाट इज़ इंटरनेट, नेटवर्क एंड ईमेल and web pages. So revise it, learn it. कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. यू आर ICT स्टूडेंट, आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और अभी तक जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स डिपॉजिट नहीं करवाए हैं, डिपॉजिट इट एंड मेक फर्दर असाइनमेंट्स ऑल्सो.